देखो, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कल हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, और कीबोर्ड में हमने कितनी कीज पढ़ी थी बताओ? 8 कीज इन टोटल। पहली कौन सी है बताओ? न्यूमेरिक। दूसरी अल्फाबेट। तीसरी फंक्शन की। चौथी अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? जिसमें अक्षर और अल्फाबेट और नंबर। और बताओ पांचवी टॉगल कीज। टॉगल कीज में क्या आता है वैजंती बता? टॉगल कीज के अंदर क्या आता है? लॉक कीज को बोलते हैं टॉगल कीज। तीन होते हैं ना, कैप्स लॉक, नम लॉक, और उसके बाद छठी कीज कौन सी है? इसको क्या बोलते हैं? एरो कीज। आपने देखा होगा कि जो रॉकेट होती है नेविगेटिंग सिद्धांत पर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन होती है इनकी। रॉकेट चलती है, हेलीकॉप्टर चलते हैं, वायुयान जितने भी होते हैं वो नेविगेटिंग कीज पर आधारित है। ठीक है ना, इसलिए उसमें कंप्यूटर लगा होता है, देखा होता आपने। रेलवे के अंदर भी क्या होती है? नेविगेटिंग कीज होती है। क्यों? कैसे पता लगेगा कि इधर से रेलवे आ रही है? तो ठुक सकती है ना इधर से, तो बताओ कैसे पता लगेगा ये? नेविगेटिंग कीज मतलब कि नेविगेटिंग कीबोर्ड होता है इसके अंदर, तो नेविगेटिंग कीज की सहायता से। नेक्स्ट आती है, 7वां नंबर आता है कॉम्बिनेशन। क्या आता है? 7वां नंबर आता है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज। और कॉम्बिनेशन कीज में इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। कौन सा है दूसरा नाम? मॉडिफायर कीज। दूसरा नाम क्या है? तो मॉडिफायर कीज क्या होती है? एक की दूसरे की में परिवर्तन कर देती है, तो उस कीज को क्या कहते हैं बताओ? कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। तो लिखना कि कॉम्बिनेशन कीज वे कीज होती हैं जिनके प्रयोग से किसी अन्य बटन में होने वाले कार्य में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, यह वे कीज होती हैं जिनके प्रयोग से दूसरे की में कार्य में, दूसरे की के कार्य में क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। आ जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज, या इन्हें क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज भी, मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और, ये की अकेले का विशेष अनुप्रयोग न होकर इनका अन्य की के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कीज अकेले कार्य नहीं करती। ये कीज क्या नहीं करती? अकेले कार्य नहीं करती। अकेले कार्य नहीं करती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन कीज। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़कर काम करती हैं। जो कैसे काम करती हैं? जुड़कर जो काम करती हैं वो कीज क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन कीज। एक बात और, ये कीज कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? यह कीज कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होते हैं? 4 प्रकार की होती हैं। बताओ पहली कौन सी होती है?
कंट्रोल। दूसरी कौन सी होती है? शिफ्ट। और तीसरी कौन सी होती है? ऑल्ट। और चौथी कौन सी होती है? विंडोज कीज। और इनकी प्रत्येक की संख्या क्या क्या होती है बताओ? कंट्रोल भी दो होते हैं, शिफ्ट भी दो होती हैं, ऑल्ट भी दो होती हैं, और विंडोज भी क्या होती हैं? डबल डबल होती है सारी। ठीक है, जिनके कीबोर्ड पर प्रत्येक की संख्या 2 होती है, आपको याद रखनी है। उसके बाद कंप्यूटर कीबोर्ड पर किसी विशेष उद्देश्य हेतु बनाए गए बटनों की स्पेशल पर्पज बटन कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं बताओ? जैसे नम लॉक, क्या होता है? नम लॉक। तो नम लॉक का क्या यूज होता है बताओ? अगर मैंने आपको बताया भी था, अगर नम लॉक का यूज आपको नंबर का यूज करना हो तो बताओ क्या होगा? तो आपको नम लॉक को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नम लॉक ये हो गया। उसके बाद तीसरी कीज होती है कैप्स लॉक की। दूसरी कीज क्या होती है? कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक के अंदर क्या होता है? अगर आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, क्या करते हैं? कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो ही इसका यूज होगा बड़े अक्षरों में। उसके बाद आता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट को किसी अन्य बटन के साथ दबाया जाता है। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला का कोई बटन दबाने पर अक्षर स्मॉल लेटर में टाइप होता है। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बटन क्या है? ऑफ है। ऑन है तो वैसे ही डायरेक्ट भी आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं कोई भी अक्षर। अगर कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर दबाएंगे तो बड़े में मतलब कि कैपिटल अक्षर में टाइप होता है। शिफ्ट के साथ पता ही लग गया आपको क्या होता है शिफ्ट के बारे में। तो शिफ्ट जो की है वो क्या काम आती है? पहला काम क्या होता है शिफ्ट का, बता सकता है कोई? कैपिटल लेटर्स में टाइप करना। शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर अगर टाइप करते हैं तो क्या होगा? कैपिटल में टाइप होगा। जैसे मैंने कहा शिफ्ट के साथ अगर मैं ए दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ अगर मैं ए दबाता हूं तो वो कैपिटल ए ही टाइप होगा। बात आई कि नहीं आई समझ में? अगर शिफ्ट के साथ मैं कैपिटल ए दबाऊं या स्मॉल ए दबाऊं, क्योंकि पता नहीं चलता कीबोर्ड में छोटा है या बड़ा है ना, तो शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो हमेशा क्या होगा? कैपिटल ही होगा। उसके बाद एक कीज आती है इसके अंदर, टैब कीज। क्या आती है? टैब कीज। आपने टैब कीज को बहुत ध्यान से देखा होगा कि टैब कीज क्या होती है। टैब कीज, टैब कीज पर देखो कीबोर्ड में क्या होता है, आपको बताता हूं टैब कीज के अंदर क्या होता है। जैसे टैब लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसके अंदर एक तो एरो ऐसे होती है और एक एरो कैसे होती है। इसका मतलब क्या है कि यहां से स्टार्ट हुए, इसका मतलब अगर मैं एक सर्किल की बात करूं ऐसे इस तरीके से सर्किल की, तो कहने का मतलब यहां से शुरू होगा वो आपका जो कर्सर है और लास्ट वहीं पर आ जाता है फिर से। ठीक है, तो टैब की दबाने का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं मान लो, जैसे आपका सबसे पहले नेम पर है वो कर्सर, फिर फादर नेम पर है, फिर डीओबी पर डेट ऑफ बर्थ पर है। आपके 3 फोल्डर बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोल्डर होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले कर्सर कहाँ रहेगा बताओ? यहाँ रहेगा। ऐसे नेम लिखना है तो टैब दबाएंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा वो कर्सर, फिर डेट ऑफ बर्थ दबाएंगे फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से आप टैब दबाएंगे तो वापस वहीं पर आ जाएगा। इसका मतलब एक सर्किल के रूप में कार्य करता है। बात आई कि नहीं समझ में? बताओ। टैब कीबोर्ड में बाईं तरफ स्थित टैब की का प्रयोग कई अक्षरों का स्पेस एक साथ देने हेतु किया जाता है। तो टैब की का मतलब क्या हो गया? ठीक है, एक से अधिक स्पेस एक साथ देने के लिए, एक से अधिक स्पेस क्या करने के लिए? एक से अधिक स्पेस देने के लिए
स्पेस एक बार में देने के लिए ऐसे लिख सकते हो, एक बार में देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? टैब की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने एमएस एक्सेल देखा होगा, एमएस एक्सेल आपने चलाया भी होगा, उसके अंदर सेल होती हैं। क्या होती हैं? सेल। तो एमएस एक्सेल में सेल में बढ़ना, एमएस एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, एमएस एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए, मैं लिख देता हूं, जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस टैब की का प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है रिटर्न या एंटर कीज। क्या आती है? रिटर्न या एंटर कीज। तो लिख सकते हैं रिटर्न या एंटर कीज। रिटर्न या एंटर कीज। एक बात याद रखें, रिटर्न या एंटर कीज का मतलब क्या होता है? आप अगर पीसी के अंदर या कीबोर्ड, पीसी में जो कीबोर्ड लगा होता है, कीबोर्ड में अगर आप रिटर्न या एंटर कीज दबाते हैं तो उसका मतलब हमेशा ओके होता है। क्या होता है? ओके। ओके का काम करती है, जैसे आप मोबाइल में ओके दबाते हैं ना, है ना, कैंसिल या ओके, तो ओके मतलब कंप्यूटर में तो एंटर होता है, लेकिन हमारे मोबाइल में क्या होता है? ओके होता है उसका मतलब। और मोबाइल में एंटर आपने देखा ही नहीं होगा, एंटर कभी होता है क्या? आपने देखा हो तो एंटर होता है कहीं की उसमें मोबाइलों में, लेकिन वो बड़े मोबाइल होते हैं उनमें होता है। तो वहां पर हमारे पास तो ओके होता है, इसलिए बार बार हम ओके दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद और एंटर कीज का मतलब क्या होता है बताओ? और डाटा को कंप्यूटर में भेजने हेतु एंटर बटन का ही प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, उस पर टाइप डाटा को, ठीक है, कंप्यूटर में भेजने के लिए। उसके बाद एमएस वर्ड में कार्य करते समय एंटर की के प्रयोग से कर्सर जिस लाइन में है उससे अगली लाइन में भी चला जाता है। तो एंटर का और दूसरा प्रयोग क्या हो गया? एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? एंटर का। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन से कर्सर का दूसरी लाइन में जाना। किसमें जाना? दूसरी लाइन में जाने का कार्य भी कौन करता है? एंटर ही करता है। एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने का कार्य कौन करता है? एंटर ही करता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? उसके बाद एमएस वर्ड में आपको पता लग गया एंटर का साइन कैसा होता है, ये पता ही होगा आपको, तो पता है ना इस चीज के बारे में। उसके बाद आता है ESC बटन। क्या आता है? ESC बटन। सुना है आपने? ESC लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर कोने में होता है ESC। बताओ होता है कि नहीं होता? अरे भाई होता है नहीं होता? पता है कि नहीं पता आपको? ESC का पूरा नाम बताओ क्या होता है? एस्केप। क्या होता है? एस्केप। ESCAPE, एस्केप। एस्केप का हिंदी अर्थ क्या होता है? त्यागना होता है। क्या होता है? त्यागना। तो ESC की कीबोर्ड पर ESC के रूप में होती है। इसका प्रयोग वर्तमान में चालू किसी कार्य को रद्द करके प्रोग्राम से बाहर आने हेतु होता है। कोई अगर वर्तमान में कोई चालू कार्य है उसको रद्द करने के लिए, उस पर जो प्रोसेसिंग होती है उसको रद्द करने के लिए इस पर
मतलब सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ESC का प्रयोग क्या है वर्तमान में? वर्तमान में वर्तमान में कार्य कर रहे या प्रोसेस कर रहे प्रोग्राम से बाहर आने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? एस्केप की का यूज किया जाता है। ठीक है, एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बैक स्पेस बटन। क्या आता है? बैक स्पेस बटन, यहां लिख रहा हूं बैक स्पेस बटन, ये सारी की हैं। अगली की आती है बैक स्पेस कीज। अच्छा बताओ बैक स्पेस कीज का मतलब क्या हो सकता है? अगर अक्षर जो है ना, अक्षरों को एक एक करके मिटाता है, एक एक करके क्या करता है? मिटाता है। ठीक है, ये जो बैक स्पेस की है ये क्या काम करती है? एक एक करके अक्षरों को मिटाने का कार्य बैक स्पेस कीज करती है। ठीक है, अगर कोई हमने अक्षर लिख रखे हैं तो उनको एक एक करके मिटाने का कार्य ही बैक स्पेस करती है। तो ये की भी यहाँ पर अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद डिलीट की आती है। डिलीट की के प्रयोग से क्या होता है? कर्सर के ठीक दाईं तरफ स्थित अक्षर या स्पेस को एक एक करके मिटाया जाता है। तो डिलीट की नेक्स्ट हम लिखेंगे डिलीट कीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे डिलीट कीज। लिखो डिलीट कीज। डिलीट कीज कहाँ होती है? डिलीट कीज वो डॉट कीज होती है। वैसे डिलीट डेल डेल लिखते हैं उसको, होती डिलीट ही है, लेकिन वो न्यूमेरिक कीपैड में हो गई ना वो। तो डिलीट कीज एक अलग से होती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो आप लिख सकते हैं कर्सर के ठीक दाईं तरफ स्थित अक्षर, कर्सर के ठीक दाईं तरफ स्थित अक्षर या स्पेस को एक एक करके मिटाया जाता है। तो लिख सकते हैं कर्सर के ठीक दाएं तरफ, कर्सर के ठीक दाएं तरफ स्थित अक्षरों को एक एक करके मिटाया जाता है। मिटाया जाता है। तो सबसे पहले अगर स्पेस को भी मिटाना हो तो एक एक करके स्पेस को भी मिटाया जाता है।
एक बात याद रखें, इसके अंदर आप अभी समझे नहीं है, ये क्वेश्चन RSCIT एग्जाम में भी आया था एक बार, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है। समझ रहे हैं ना, बैक स्पेस और डिलीट में अंतर क्या है। जैसे मैंने यहां पर लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा है, कंप्यूटर। मैं कर्सर को यहां नहीं, मैं यहां कर्सर को ये लिख रहा हूं, ये कंप्यूटर है। तुम कभी बेवकूफ समझ रहे हो कि आई क्यों लिख दिया, ये कर्सर है। अगर आप बैक स्पेस दबाते हैं तो ये अक्षर कैंसिल होता है। मतलब समझ में आए, मतलब कि बाईं ओर का अक्षर, समझ में आ रही बात। बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, डिलीट, ये अक्षर। लेकिन मैंने आपको डिलीट कीज के बारे में बताया, कर्सर के ठीक दाईं तरफ स्थित अक्षरों को एक एक करके मिटाता है। पहले ये मिटेगा, अगर डिलीट दबाएंगे फिर ये मिटेगा और फिर ये मिटेगा। तो बात क्लियर समझ में आ गई ना कि डिलीट का मतलब क्या होता है, ठीक। तो आगे है, अगर हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबाते हैं, क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस अगर डिलीट दबाते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल, पहली कीज क्या है, कंट्रोल, दूसरी कीज क्या है, ऑल्ट, और तीसरी कीज क्या है, डिलीट। ये डिलीट, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं इसको। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है। कंट्रोल भी क्या है, कॉम्बिनेशन कीज है, ऑल्ट भी क्या है, कॉम्बिनेशन कीज है, लेकिन डिलीट क्या कॉम्बिनेशन कीज है क्या, नहीं। केवल डिलीट का मतलब राइट साइड में अक्षरों को मिटाना, और बैक स्पेस का मतलब लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाना। लेकिन कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का मतलब क्या होता है, याद रखना है आपको। उसके बाद आता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस अल्टरनेट डिलीट। कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल, आपने आज तक नहीं सुना होगा कंट्रोल, इसका मतलब होता है कंट्रोल को, CTRL को कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन अल्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट होता है, पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेट। आपने सुना होगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, सुना है। और ये डिलीट का मतलब, डेल का मतलब तो डिलीट होता ही है। इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। इन बटनों को एक साथ दबाने पर क्या होता है, आपके कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहा प्रोग्राम बंद हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, यह रीसेट भी कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना, रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन को हम और क्या कह सकते हैं, रीसेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रीसेट, कंप्यूटर को रीसेट करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, एक तो क्या है, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को, वर्तमान में चल रहे, लिख सकते हैं वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को क्या करने के लिए, रिस्टार्ट या रीसेट करने के लिए। या कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाता है, मतलब इसलिए कंप्यूटर की सिस्टम क्या हो जाता है, रीस्टार्ट। यह रीस्टार्ट जो पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, यही प्रक्रिया रीसेट कहलाती है। समझ में आ गई मेरी बात। जब कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो जाता है एवं किसी भी बटन को दबाने पर कार्य नहीं करता है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर हैंग हो जाता है कई बार, है ना। तो लिख सकते हैं कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हैंग का मतलब काम नहीं करता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है अर्थात अर्थात कीबोर्ड का कीबोर्ड का कोई भी बटन, कोई भी बटन
कार्य नहीं करता है, कोई भी बटन कार्य नहीं करता है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कीज का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई? ये बात नहीं आई? जब कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो ही इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगली कीज आती है, उसके बाद अगली कीज आती है प्रिंट स्क्रीन की, प्रिंट स्क्रीन कीज। इस की का प्रयोग कब किया जाता है बताओ? जब स्क्रीनशॉट लेना हो, जब कंप्यूटर की कोई इमेज का प्रिंट लेना हो, तो वह स्क्रीनशॉट का कार्य करता है, का कार्य करने के लिए इसी की का इसी कीज का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन की सहायता से कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट का फोटो लेकर क्या किया जाता है, उसे प्रिंट भी किया जा सकता है। उसके बाद खास बात क्या है, स्क्रॉल लॉक बटन। अगला आता है स्क्रॉल लॉक बटन। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप स्क्रॉल लॉक बटन। स्क्रॉल लॉक बटन ये क्या काम आता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना इस कीज के प्रयोग से एक स्थान पर रुक जाती है। जैसे कोई सूचना चलती रहती है ना, और सूचना हम भेजते रहते हैं, तो एक स्थान पर रुक जाएगी। तो कंप्यूटर पर आ रही, कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक स्थान पर क्या हो जाती है, रुक जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो इस की का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद आगे आता है पॉज बटन। इसके बाद है पॉज बटन। आपने देखा होगा पॉज ब्रेक। क्या होता है? पॉज ब्रेक, PAUSE, पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक का मतलब क्या होता है? इसका काम भी स्क्रॉल बटन जैसा है, स्क्रॉल बटन के समान समान कार्य
करना। देखो पॉज का मतलब क्या होता है, रुकना, और ब्रेक का मतलब एक साथ ब्रेक लगा देते हैं जैसे। उसके बाद स्क्रॉल लॉक द्वारा रोकी गई सूचना को वापस शुरू करने के लिए स्क्रॉल लॉक की ही दबानी पड़ेगी। समझ में आ रही मेरी बात? नोट में लिख सकते हैं आप, स्क्रॉल लॉक द्वारा रोकी गई सूचना को वापस शुरू करने के लिए स्क्रॉल लॉक की ही दबानी पड़ेगी, जबकि पॉज बटन द्वारा रोकी गई सूचना किसी भी बटन को दबाने से दोबारा शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? अगर स्क्रॉल लॉक क्या काम करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है, लेकिन दोबारा चलाना हो तो इसी की का काम होगा। लेकिन सुनो बात ध्यान से, अगर आपने कोई सॉन्ग चला रखा है, पॉज ब्रेक, और पॉज मतलब कि रोक दिया आपने सॉन्ग को, तो आप किसी भी की को दबाएंगे चल जाएगी, जरूरी नहीं कि आपको इसको ये पॉज ब्रेक ही दबाना पड़ेगा दोबारा। समझ में आई मेरी बात? लेकिन अगर स्क्रॉल लॉक बटन आपने दबाया है, इससे कोई चीज रोकी है, तो इसी से चलेगी वो। इसमें रोकने से इसका काम तो सेम है स्क्रॉल लॉक के समान, लेकिन रुकने का मतलब कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई सूचना एक स्थान पर रुक जाती है, इससे रोक दिया हमने, तो चलेगी किससे? किसी भी बटन से चला दो। नहीं बेटी बात समझ में? ये नहीं है कि पॉज ब्रेक ही दबाना पड़ेगा। अगली कीज कौन सी आती है? इंसर्ट कीज। इंसर्ट कीज नेक्स्ट आती है, इंसर्ट कीज लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इंसर्ट कीज। देखो इंसर्ट कीज के अंदर क्या होती है। इंसर्ट कीज, इंसर्ट की का प्रयोग इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने हेतु तथा पहले से कोई स्टोर डाटा है उस पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने हेतु। इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने हेतु, ऑन या ऑफ करने हेतु पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या है इसका? पहले से स्टोर डाटा को, पहले से स्टोर डाटा को ओवरराइट करना हेतु। ठीक है, दो काम हो गए। पहला काम तो इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए, और पहले से स्टोर डाटा को ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है स्पेस बार कीज। स्पेस बार की, ध्यान लिख रहा हूं स्पेस बार कीज को। पहला काम क्या है? यह है कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है। क्या है? कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन है। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। और स्पेस देने के लिए काम आता है ये बटन। किसके लिए आता है काम? स्पेस देने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद आती है कंट्रोल कीज। कौन सी कीज आती है इसके बाद? कंट्रोल कीज। उसके बाद आती है कंट्रोल कीज। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर
अकेले की भी ये काम नहीं करती, ये किसके साथ काम करती है? किसी अन्य बटन के साथ कोई कार्य करती है तो विशेष कार्य इसका संपादित होता है। किसी अन्य की के साथ मिलकर काम करती है, किसी अन्य की के साथ किसी अन्य की के साथ मिलकर क्या करती है? विशेष कार्य संपादित करती है। करना, ठीक है, किसी अन्य की के साथ मिलकर विशेष कार्य को संपादित करना। उसके बाद आती है ऑल्ट कीज। ऑल्ट कीज, नेक्स्ट आती है ऑल्ट कीज। इस कीज का मतलब भी कोई विशेष नहीं है, लेकिन अन्य की के साथ मिलकर ये क्या करती है? ठीक है, ये क्या करती है? विशेष कार्य संपादित करती है। तो आपको याद रखना है कंट्रोल और ऑल्ट कीज। तो उसके बाद आती है कौन सी कीज? एडिटिंग कीज। एडिटिंग कीज में क्या होता है? देखो, एडिटिंग कीज होती कौन सी है, मैं आपको समझाता हूं। जो भी आपने भी ये कीज पढ़ी है ना, कौन सी कीज पढ़ी है आपने भी? जो भी आपने कीज पढ़ी है ना भी, वो सारी कीज क्या है? एडिटिंग कीज थी। जैसे अप एरो, ठीक है, अप एरो, उसके बाद डाउन एरो, उसके बाद लेफ्ट एरो, उसके बाद राइट एरो, ठीक है, ये सारी कीज क्या है? और आपने और भी देखी होंगी, बहुत सारी कीज थी। शिफ्ट थी, जैसे शिफ्ट तो कॉम्बिनेशन में आ गई। स्पेस थी, ठीक है, स्पेस बार की जैसे। और आपने देखी होगी भी एंटर की थी जैसे, ठीक है, स्क्रॉल की थी। ये सारी किस में आती है? एडिटिंग के अंदर आती है। तो आज तक इतना ही, ठीक है, कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड की कीज के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कीबोर्ड के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, कीबोर्ड में आपको बता ही देता हूं, कीबोर्ड का ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां लिख रहा हूं कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड के प्रकार, देखो सबसे पहला जो कीबोर्ड होता है ना, आपने देखा होगा यूएसबी लगी हुई होती है इसमें, है ना। और एक होता है बिना यूएसबी वाला, जिसको दूर रखकर भी आप चला सकते हैं। उसको वाईफाई कीबोर्ड बोलते हैं, वायरलेस कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? वायरलेस कीबोर्ड। और दूसरा क्या होता है? वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड। उसके बाद 2 कीबोर्ड कंप्लीट होने के बाद एक तीसरा कीबोर्ड आता है, जिसको बोलते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? ऑन
स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, 3 कीबोर्ड हो गए। पहला है वाईफाई वर्चुअल और तीसरा क्या है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मोबाइल में व्हाट्सएप या फेसबुक आदि पर मैसेज लिखने हेतु स्क्रीन कीबोर्ड प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के बारे में, मतलब कि मोबाइल में होता है सोशल मीडिया के अंदर। ठीक है, इसका पहला प्रयोग होता है व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करना हो आपको। दूसरा फेसबुक पर। ठीक है, तो इनके लिए ये क्या है, ये कीबोर्ड काम में होता है, आता है। ठीक है, सोशल मीडिया के प्रयोग में काम आता है ये कीबोर्ड। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आज तक हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, वो इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज का पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने सबसे पहली पढ़ी थी आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस साइकिल। और आईपीओ साइकिल के बाद हमने पढ़ी थी इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज 2 प्रकार की पढ़ी थी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और हमारी चल रही है ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेज, और ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेज के अंदर भी टॉपिक चल रहा है कीबोर्ड। ठीक है, और कीबोर्ड के हमने पूरे कंप्लीट टॉपिक पढ़ा है कीबोर्ड का। ठीक है ना, कि कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के टाइप क्या है, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, कीबोर्ड में केबल कौन सी लगी होती है, सारी चीज के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम माउस का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।